A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस आज हम अपना नेक्स्ट नेम रिएक्शन करने वाले हैं। आप जैसे कि आप लोगों को पता है हम ये यूपीएचसीएससी के सिलेबस के अनुसार नेम रिएक्शंस हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लगभग 4-5 रिएक्शंस यहाँ पे कर चुके हैं। तो आज हम अपना नया रिएक्शन लेके आए हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये माइकल रिएक्शन के नाम से वहाँ पे लिखा गया है। तो ये माइकल एडिसन रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। तो आपका आज का this is your sixth name reaction and that is Michael addition. Which one? This is sixth one. Got it? ओके तो व्हाट इज माइकल एडिसन। देखो सबसे पहले जब भी माइकल एडिसन का नाम आए तो आप अपने दिमाग में याद रखना कि माइकल एडिसन इज नथिंग बट 1,4 एडिशन। दिस इज व्हाट 1,4 एडिशन रिएक्शन। ये एक 1,4 एडिशन रिएक्शन होता है। और कैसा रिएक्शन होता है? एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक 1,4 एडिशन रिएक्शन ये होता है। अब हम इसमें चलो सबस्ट्रेट देख लेते हैं। हम इसे एज ए नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो देखो इसमें एक पहला एक एक्टिव हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड होगा। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे होगा, ठीक है ना। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन हो। मीन्स ये कैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कोई अल्फा हाइड्रोजन ऐसा हो जिसके अल्फा पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH3 CH2 और यहाँ पे CO और इधर समथिंग कुछ भी जोड़ दूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है। क्योंकि जो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेगा तो ये ऐसे जाएगा, कॉन्जुगेशन में होगा। हमने इनोलेट फॉर्मेशन पढ़ा था ना, तो वही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ इसकी COOCH3 CH2 COOCH3 इस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे एसिडिक? क्योंकि हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये हाइड्रोजन और इस टाइप के जो अभी मैंने कंपाउंड लिखा था इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं एक्टिव मिथाइलिन। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होगा जिसके अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या होगा? अल्फा बीटा कार्बन जो है उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये रिएक्शन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगी। तो आपको जैसे कि समझ में आ रहा है एक्टिव हाइड्रोजन है, बेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? इनोलेट फॉर्म होगा। इनोलेट, हाँ जी, ये इनोलेट बेस्ड रिएक्शन है। इसमें जो इनोलेट बनता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों लिया वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और जो एडिशन के बाद में जो एडिटिव प्रोडक्ट एडक्ट आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफिलिक सॉरी जो यहाँ पे जो ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो मेलोनिक एस्टर होता है। देखेंगे हम क्या होता है मेलोनिक एस्टर। वो एसिटो एसिटिक एस्टर हो सकता है। वो कोई नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप भी अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग करते हैं, ठीक है ना। चलो वो एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और क्या वो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। बट इनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, इससे आगे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कंपाउंड है आपका मेलोनिक एसिड। इस कंपाउंड में आप देख रहे होंगे ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि वो इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में है। और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जो दोनों साइड में कॉन्जुगेशन में होते हैं, बीच में CH2 है और दोनों साइड कॉन्जुगेशन है, इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइलिन है वो काफी एक्टिव है, वो दोनों साइड से क्या है? कॉन्जुगेशन में है। बोलो समझ में आ रहा है? चलो, तो ये आपका मेलोनिक एसिड एस्टर है, ये हम यहाँ पे मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लिया। देखो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे जो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और यहाँ पे एक बेस लिया हुआ है। बेस का काम क्या है? बेस सबसे पहले यहाँ पे जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पे एक इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इस पे जाके अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से मिलने वाला है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देखते हैं हम एक बार इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा? जो आपके पास बेस है वो बेस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन कर देगा। ये इनोलेट यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? चलो
अब क्या करता है, जो ये इनोलेट है, ये इनोलेट इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है। अटैक कैसे करता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1,4 एडिशन हो रहा है। मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबरिंग दूँ 1 2 3 4, ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था अच्छे से, 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके वो 1,4 और 1,2 वाला जहाँ पे हमने HACB पढ़ा था, ठीक है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये फोर्थ कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना, तभी तो 1,4 एडिशन होगा। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन का जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा। और ये वाला कार्बन अगर मैं बात करूँ, जस्ट वेट, हाँ, और ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। कैसे होगा आगे देखते हैं। चलो, तो आपने देखा वो कार्बन क्या हुआ, यहाँ से आके अटैच हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O-। अब ये माइनस फिर से यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और इस कार्बन पे आ जाएगा -4। और H3 यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। वाटर क्या करेगा, ये वो क्या करेगा, वाटर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये H3O+ है, यहाँ पे दिया होगा एसिड की प्रेजेंस में वाटर, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वर्कअप हो जाएगा। और आपको पता है वर्कअप कराने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा, यहाँ पे आपको CH2 मिल जाएगा। मीन्स आपको आपके पास लास्ट फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखो पूरी रिएक्शन में हुआ क्या, आपने क्या किया, आपका जो रिएक्टेंट थे उस रिएक्टेंट में कुछ नहीं किया। जो ये इनोलेट वाला ये था, ये आपको देखना है कि कहाँ पे इनोलेट बना है। उस कार्बन को आपने लेट से A लिख लिया और कहाँ पे आपको फोर्थ कार्बन है उसे लेट से आपने B लिख लिया। बस कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है ना। या आप एक काम करो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, इस कार्बन से ये इनोलेट जोड़ दो और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दो। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखो अब मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, एक बार इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, फिर आप देख लेना अच्छे से। बहुत ही सिंपल है। देखो ये आपका रिएक्टेंट था, आपको करना क्या है, इसमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना है और यहाँ पे जो वो इनोलेट था वो जोड़ देना है। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, वही तो हुआ इसमें। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको फिर से ये आपका दिया हुआ एक्टिव मिथाइलिन, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे आपको देखो ये क्या दिया है, ये दिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। सो दिस इज नथिंग बट क्या, माइकल एडिशन, माइकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो माइकल एडिशन में आप क्या कराओगे, फिर से इसका इनोलेट बनाओगे, इसमें इनोलेट बनाओगे और इस कार्बन को आप उठा के यहाँ से जोड़ दोगे और ये बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ पे एक H जोड़ दोगे। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH CH COO C2H5 COO C2H5 CH2 COO C2H5। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा इस टाइप से आपको फाइनल प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर लोगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा टिपिकल रिएक्शन नहीं है। देखो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सबस्ट्रेट को चेंज करके ले लिया। इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है। अगर इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो तो इसे मैं एक बार ओपन करके लिख लेता हूँ। ये है N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO C2H5। अगर इस कंपाउंड को आप देखो तो ये आपका ये वाला जो कार्बन है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसे, ध्यान से देखो, वो इधर आपका किस में है, कॉन्जुगेशन में, वो इधर भी किस में है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन वाला कार्बन है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। समझ में आया, ठीक है। इसका नाम है आपका इथाइल साइनो एसीटेट। दूसरे कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, इसे भी मैं ओपन करके लिख लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका कार्बोनिल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये आपका नाइट्राइल वाला स्ट्रक्चर है साइनाइड का। और इसके अल्फा और बीटा पे आप देखो तो यहाँ पे सेचुरेशन है। देखो आपका वो जो वहाँ पे कंडीशन दी थी वो तो है नहीं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड नाइट्राइल है। तो ये कंपाउंड भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे मिसलिनियस रिएक्शंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा बोलो समझ में आ रहा है। और ये बेस है तो यहाँ पे क्या होगा, 1,4 एडिशन ही होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो 1
2 3 4। तो यहाँ से आके एडिशन हो जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा इसका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CN, और यहाँ से आके जुड़ जाएगा इसका ये वाला कार्बन NC सिंगल बॉन्ड CH3COO C2H5। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म देख लो, आप अच्छे से देख लो, ठीक है ना। उतार सकते हो आप, इसे नोट कर सकते हो पॉज करके, और मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको दिया है बेंजाइल एसिटोफिनोन, और ये आपको यहाँ पे अगर आप इसकी बात करो बेंजाइल एसिटोफिनोन की, तो आप इसे एक बार खोल के लिख लो, PHCH डबल बॉन्ड CH CO PH। तो आप यहाँ पे देखोगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और इसके अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और दूसरे कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो ये है CH3CO और PH। यहाँ पे अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे तो इसके अगर यहाँ से कोई कार्बन निकलेगा तो यहाँ पे वो किस में, कॉन्जुगेशन में, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बेस भी दिया हुआ है, तो फिर से क्या होगा, माइकल एडिशन होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ये H निकालो और इस CH2 को डायरेक्ट जाके इससे जोड़ दो, और वो H जोड़ दो जी यहाँ से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट मैं आपका फिर से लिख देता हूँ, PHCH, और यहाँ से आके जुड़ जाएगा CH2COPH, और सिंगल बॉन्ड CH2COPH। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म ये रहा जी पूरा, नीचे आप पॉज करके यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका प्रोडक्ट। बोलो जी समझ में आया? कोई डाउट? तो आई थिंक आपको माइकल एडिसन समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप माइकल एडिसन की बात करो तो देखो यहाँ पे दो टाइप के, इसमें थोड़ा इन्हें नाम दे दिया गया है, जो दो सबस्ट्रेट होते हैं इन्हें नाम दे दिया गया है। एक में देखो जो इनोलेट बनाता है उसे तो नाम दे दिया गया, क्योंकि देखो ये जो इनोलेट बनाता है ये माइनस से अपने इलेक्ट्रॉन उसे देता है और उससे जाके जुड़ता है, तो इसे क्या आ जाता है, माइकल डोनर। और जिसमें जो अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन लेकर उसे जोड़ता है, उसको माइनस चार्ज लेकर उसे जोड़ता है, तो इसे माइकल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्हें नाम दे दिए गए, माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर, ठीक है ना। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, उसे माइकल एक्सेप्टर कह देंगे। और जो आपका जो इनोलेट बनाएगा यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें होगा, उसे आप माइकल डोनर कह दोगे, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसे। हाँ, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये देखो, इसे ध्यान से देखो, इसमें ये कार्बोनाइल है और इसके अल्फा बीटा पे ये अनसैचुरेशन है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मैंने कहा इसे क्या हो गया, आप क्या ये किसका फॉर्मूला, ये जी इथाइल एसीटेट का, ठीक है ना। इसे आप क्या कहोगे, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसे आप कहोगे माइकल एक्सेप्टर। और यहाँ पे इस कार्बन को अगर आप देखो तो इधर एक COO ग्रुप लगा है, इधर एक COO ग्रुप लगा है, एक्टिव मिथाइलिन टाइप है, तो ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा, इथाइल एस्टर है, ठीक है ना। नाम से देखो, ध्यान से सुनना, जो UPHESC GIC GDC UPHESC GIC GDC PGT, इनकी अगर मैं बात करूं, इन एग्जाम्स में वो नाम से दे देता है, वो आपको कह देगा मेलोनिक एस्टर है, या वो कह देगा आपको कि इथाइल एसिटो एस्टर है और उसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे फॉर्मूला नहीं देगा, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ध्यान से देखना, इसलिए मैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ नाम के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा। अब इथाइल एसिटो एस्टर को आप क्या कह दोगे, इसे आप माइकल एक्सेप्टर कह दोगे, इसे आप माइकल डोनर कह दोगे। और यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, इनोलेट, यहाँ पे इनोलेट बनेगा, और इसका ये वाला कार्बन इसके इस कार्बन से, फोर्थ कार्बन से जाके जुड़ेगा, और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप आप इसे कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इससे ये रहा इसका प्रोडक्ट, मैंने आपको इसका प्रोडक्ट भी दिखा दिया। बोलो समझ में आ रहा है? चलो इससे नेक्स्ट हम बात चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन जस्ट हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिया है, इसमें हमने आपको ये प्रोडक्ट दे दिया है, ये प्रोडक्ट है,
और आपको करना क्या है, इस प्रोडक्ट के इनिशियल वैसे ये क्वेश्चन मैंने एक जगह से उठाया है, ठीक है ना, जिस कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, आप इसे देखना, हमें तो बस क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आया हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क करना। वैसे मैं बता देता हूँ, चलो एक बार आपको, देखो होता क्या है, अगर वहां पे उसने क्वेश्चन दे दिया कि ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइकल एडिशन, तो आपको इसका इनिशियल सबस्ट्रेट बताना है। तो कैसे बताओगे आप, ध्यान से देखो, फिर से देखोगे आप, माइकल एडिशन में क्या होता है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके पास ऐसा वो होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो देखो ये इस टाइप से है, ठीक है ना। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, यहीं पे देखो आप, अगर आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म दोनों के बीच में आपका हो रहा है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक सबस्ट्रेट ही होगा और एक सबस्ट्रेट ही होगा। तो देखो ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, और यहाँ से अगर आप बात करो अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो यहाँ पे अनसेचुरेशन होगा। तो इस टाइप से आपको सी ओ ई टी एक सबस्ट्रेट ये मिल जाएगा, और दूसरा सबस्ट्रेट आपके पास देखो यहाँ पे कार्बोनाइल है, और इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। तो एक सबस्ट्रेट आपका ये हो गया, एक ही हो गया, ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, इनिशियल सबस्ट्रेट दोनों ये हो जाएंगे। एक बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना आप, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से सुनना, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे रोबिन्सन एलिनेशन रिएक्शन। कौन सी, रोबिन्सन एनुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोबिन्सन एनुलेशन में जनरली क्या होता है, वहाँ पे माइकल एडिसन का भी यूज होता है, इसलिए हम साथ साथ इन रिएक्शन को कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। आई होप आपको माइकल एडिसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, या आप लोग यहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो है राहुल कुमार राजपूत 060@gmail.com, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ओके देन, bye bye, thanks and please like, share and subscribe if you like the content, please like, share and subscribe। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि रेडियो पीपल को मिल सके वीडियोस। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।